हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज लोकेश और आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्टडी विद लोकेश वार्ष्णेय में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने वीडियो जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड इडियम जो टॉपिक है उससे रिलेटेड वीडियो को बनाया है, जिसमें हम जानेंगे कि इडियम्स क्या होते हैं और इडियम्स का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। इडियम्स एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज सेंटेंसेस को बोलने में और अपनी जो पैराग्राफ है अपने आप को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम अच्छे से और बहुत एक क्वालिटेटिव वे में यूज कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं इडियम्स की हेल्प से। इसीलिए इडियम जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी किया जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनका बहुत ज्यादा जो मार्क्स होता है वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। इसीलिए जो इडियम्स होते हैं हम उनको जानेंगे कि वो इडियम्स क्या होते हैं, और इस वीडियो में हम केवल 10 जो इडियम्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे और देखेंगे कि इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल को प्लीज प्लीज शेयर भी करें जिससे और लोग दूसरे भी देख सकें और वीडियो को जान सकें। स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने जो 10 इडियम्स लिए हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट जो इडियम है वो है ऑल आईज फॉर एन आई। इसका मतलब ये होता है, अगर हम इनके वर्ड्स पे जाएंगे तो वर्ड्स जो होते हैं उनका मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन इन पूरे जो वर्ड्स के ग्रुप होता है उसका जो मीनिंग निकलता है वो कुछ और निकलता है। जैसे ऑल आईज फॉर एन आई, इसका मतलब ये है जैसे को तैसा। इसका हम एक और इडियम भी यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब भी यही होता है, जो कि जैसे को तैसा। ठीक है ना, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब भी जैसे को तैसा ही होता है। दूसरा है हमारा एट सिक्सेस एंड सेवेंस। अगर हम इनका वर्ड्स के हिसाब से मीनिंग निकालेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि 6 और 7, मतलब 7 माने 7 होता है और 6 माने 6 होता है, तो 6 होता है। इसका मतलब कुछ और ही निकलेगा। लेकिन जब हम इनको पूरा एक साथ बोलते हैं या किसी पैराग्राफ में हम इसको देखते हैं तो इनका मीनिंग जो होता है वो कुछ और ही निकलता है। जैसे एट सिक्सेस एंड सेवेंस, इसका मतलब तितर बितर हो जाना, मतलब फैल जाना, इधर से उधर सब चीज बिखर जाना, तो उसको हम बोलते हैं इन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है ना, डिसऑर्डर हो जाना तो या तितर बितर हो जाना, इसका मतलब ये होता है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अ फिश आउट ऑफ वाटर। इसको हम ऐसा भी याद रख सकते हैं, अगर हम एक फिश को वाटर में से निकाल लें तो वो क्या होती है, फड़फड़ाती है ना, तो वो फड़फड़ाती है। उस चीज से हम याद रख सकते हैं कि बेचैन। इसका मतलब क्या है, अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब वो होता है कि जो बेचैन हो जाना, मतलब अनकंफर्टेबल पोजीशन में हो जाना। ठीक है ना, आरामदायक नहीं रहना, तो इसका मतलब होता है अ फिश आउट ऑफ वाटर का बेचैन। नेक्स्ट है हमारा एट अ स्टोन्स थ्रो। जैसे स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है थोड़ी ही दूर पर। ठीक है ना, एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है थोड़ी ही दूर पर। इसको हम ऐसा भी याद रख सकते हैं, जब हम स्टोन को, एक किसी पत्थर को थोड़ी दूर पर थ्रो करते हैं मतलब फेंकते हैं, तो वो क्या होता है, थोड़ी दूर ही पहुंचता है। इसीलिए ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं कि एट अ स्टोन्स थ्रो। ठीक है, इसका मतलब होता है थोड़ी ही दूर पर। नेक्स्ट है बिग फिश। बिग फिश का मतलब होता है ए महत्वपूर्ण व्यक्ति। महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं ना ये बिग फिश है, मतलब बड़ी फिश जाल में फंस गई। ठीक है, तो क्या मतलब है, वो चीज महत्वपूर्ण है, मतलब इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। अगला है बाय द बुक। जब हम किसी भी चीज को बुक से पढ़ते हैं और बुक से देखते हैं तो वो एक सीरीज वाइज या रूल वाइज हम उसको याद रखते हैं, या उसको हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो उसको हम बुक से ही या किसी भी कॉपी वगैरह से देखते हैं तो उसको हम एक रूल वाइज करते हैं। तो इसीलिए इसका जो मीनिंग है वो भी यही होगा कि बाय द बुक, नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए। मतलब जो भी हमें जो दे रखा है कि हमें इसको स्टेप बाय स्टेप करना है, तो उसका मीनिंग यही होता है बाय द बुक का, कि नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लिंक ऑफ एन आई। ब्लिंक ऑफ एन आई, ब्लिंक का मतलब होता है पलक झपकना। जिस तरीके से हम कहते हैं ना, पलक झपकते ही हमें तुरंत ये काम हो गया, तो ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब होता है तुरंत। तुरंत का मतलब
इंस्टेंटली भी बोलते हैं, इसका मीनिंग होता है इंस्टेंटली, मतलब कोई चीज क्षण भर में हो जाए, जरा सी देर में हो जाए, पल भर में हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है टू बियर द पाम। टू बियर द पाम मतलब क्या होता है, विजयी होना। विजयी होना मतलब विक्ट्री गेट कर लेना, विक्ट्री को प्राप्त कर लेना, या एक घूस करना भी होता है, जैसे ब्राइब लेना, ठीक है, रिश्वत लेना, घूस लेने का मतलब होता है रिश्वत लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, जब कैट और डॉग एक दूसरे को देखते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे में लड़ाई होती है, बहुत ज्यादा एक दूसरे को वो क्योंकि पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे ही हम इसको याद रख सकते हैं कि मूसलाधार, मूसलाधार जैसे बारिश होती है, कैट एंड डॉग्स होता है, तो उसको हम बोलते हैं मूसलाधार, ठीक है ना। और डॉग्स डे, ये हमारा लास्ट है बट नॉट द लीस्ट। डॉग डेज, डॉग डेज, जैसे डॉग हम बोलते हैं अपनी भाषा में, डॉग मतलब कुत्ता, तो कुत्ते के दिन आ गए, इसका मतलब क्या है, बहुत गर्मी हो गई या गर्मी के दिन आ गए, ठीक है ना। तो डॉग्स डेज का मतलब हो गया गर्मी के दिन। इस तरीके से हम इन को याद समझकर ही याद कर सकते हैं, अगर आप रटेंगे तो आप ज्यादा दिनों तक उनको रिमाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये इडियम्स थे और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।